नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं कि बहुत गरीब हैं, बहुत ज़रूरतमंद हैं, उनके वसाइल कम हैं, आमदनी महदूद है और शुगर भी है और बीपी भी है, इलाज भी कराना है, पैसे भी नहीं है। अभी उनका इलाज कैसे हो? इलाज तो उनका भी करना है ना। ऐसे तो नहीं कि किसी बंदे के पास पैसे नहीं दवा खरीदने के तो उसका इलाज नहीं होगा। भाई साहब इलाज तो उसका भी होगा ना, अल्लाह ने तो सिस्टम दिया है ना। जब अल्लाह ने एक चीज़ ऐसी दी है कि गरीब का भी इलाज हो सकता है तो उसको छुपाना तो नहीं है ना, बताना तो उसको भी है। ठीक है, तो उसका जो मामला है इसका शुगर का और बीपी के दोनों केसेस में गिलोय के पत्ते, गिलोय जो है पहले तो उसको गिलू भी कहते थे, अब इसको गिलोय ही कहा जाए। बचपन में तो हम इसको गिलू गिलू कहते थे, ठीक है ना। तो गिलोय के पत्ते बिल्कुल पान के पत्ते की तरह होते हैं और इसकी बेल जो है पूरे घर में बंगले में चढ़ी हुई होती है और उसको चमार बूटी भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मोची हजरात, शू मेकर हजरात जो हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो उनका बैठने की जगह है उसमें इस बेल को चारों तरफ लगा देते हैं ताकि उनका माहौल खुशगवार रहे। ठीक है, सही। तो वो लगाते हैं वो लोग इसको आमतौर पर, उसकी वजह से उसको चमार बूटी भी कहते हैं। तो वैसे गिलोय इसका तिब्बी नाम है। तो गिलोय का काम ये है कि ये शुगर को भी कंट्रोल में लाने की कोशिश करती है और 90% तो अपनी कोशिश में ही कामयाब भी होती है और बीपी में भी काम करती है। ठीक है, इसी तरह एंजाइटी की कैफियत में खौफ, घबराहट, वहम, वसवसा, इन चीज़ों में भी काम करती है। ठीक है, गिलोय। ठीक है जी। तो गिलोय का तरीका भी बहुत आसान है। जिस तरह अल्लाह ने ये आसानी से दी हुई है तो इसी तरह अल्लाह ने इसका लेने का, यूज़ करने का तरीका भी बहुत आसान सा दिया हुआ है कि इसको रोज़ाना निहार मुँह, पहले शुरू के 7 दिन एक एक पत्ता सुबह अपने नलके के नीचे धो के इसको चिबा चिबा के खा लिया, ऊपर से पानी पी लिया, बेशक कोई मसला नहीं है। और एक हफ्ते, तो पहले एक हफ्ता एक पत्ता, फिर एक हफ्ता 7 दिन गुजर जाए, अब 2 पत्ते पर आ जाएं। ठीक है, और बहुत बड़ी शिद्दत है आपकी शुगर की या बीपी की, दोनों में से किसी की भी, या उनकी वजूहात की। ठीक है, वजूहात भी तो उसी में शामिल होंगी ना। तो एक हफ्ते बाद क्या करेंगे, इसके 2-2 पत्ते कर देंगे। ठीक है, 2 पत्ते रोज़ाना निहार मुँह उठे आप, 2 पत्ते इसके धोए आपने और खा लिए, चिबा चिबा के खा, छुपा के खाना, वरना लोग समझेंगे कि पता नहीं बकरी का बच्चा है पत्ते खा रहा है। ठीक है, तो आप तो दवा की नीयत से खा रहे हो ना, अगले को क्या पता कि आप दवा की नीयत से खा रहे हो। तो 2-2 पत्ते चिबा चिबा के खा लो। इसको कड़वे होते हैं तो कोई बात नहीं, जब जान पे बनती है और पैसों पे बनती है तो बेहतर है कि बंदा थोड़ी कड़वाहट बर्दाश्त कर ही लेता है। तो कितने दिन करना है? कुछ ज़्यादा दिन नहीं करना है, 90 दिन का इलाज है। 90 दिन में क्या होगा कि उसकी जो दहशत गर्दी है शुगर की और जनाब वाली उसके जो जुल्म व सतम हैं आपके हाई बीपी के, वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे। 90 दिन के अंदर अंदर काफ़ी मामलात नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गए तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करिए, 2-2 करके 12 रकात नमाज पढ़िए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए और 1 घंटा बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाह के महबूब को दरूद व सलाम भेज लीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। शुक्र अदा करने का बड़ा फ़ायदा होता है कि जो नेमत मिली है ना वो आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड हो जाती है, इसलिए कि अल्लाह ताला का वादा है। अल्लाह ताला ने फरमाया था विदाउट एनी अदर कंडीशन, अल्लाह ने फरमाया था लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमत में ज्यादती कर दूंगा, इजाफा कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। किसकी ज़बान है? रब्बुल आलमीन की। तो अल्लाह की हर नेमत पर शुक्र अदा करो। जहाँ 90 दिन बाद टेस्ट किया, बीपी भी सेट हो गया और जनाब वाली शुगर भी काफ़ी बेहतर है, मिजाज अखलाक भी अच्छा हो गया, ठीक है ना, तो बड़े फ़ायदे में रहते हो। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है, इससे फ़ायदा भी उठाना है। क्या कहते हैं इसको? गिलोय। ठीक है, गिलोय के पत्ते भी कहते हैं और चमार बूटी भी कहते हैं। जो आपको ज़्यादा आसानी से आप किसी को समझा सको, इसके हसूल के खातिर उसे समझा लेना। ठीक है, और वैसे नर्सरी से भी मिल जाता है, इसको चाहो तो घर में भी 4 गमले चारों कोनों पर रख दो, पूरे घर में फैल जाएगी। अपना भी भला करो और गरीब ज़रूरतमंदों का भी भला करो। जब आप अल्लाह की मखलूक का भला करने पर आओगे
تو اللہ آپ کے گھر کو رحمت سے بھر دے گا، فائدہ ہی فائدہ، فائدہ ہی فائدہ ہے نا. دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.